नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का हम लोग किरण प्रकाशन का सेट नंबर 10 देखते हैं। मॉडल सेट हम लोग का 10 है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा आज का। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि काराकोरम नामक पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित कारण से भू राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारत और चीन को जोड़ता है। पहला ये है। दूसरा कह रहा कि यह सिंधु आरकन नदी घाटियों के लिए जल उत्सारण क्षेत्र यानी कि वाटर शेड के रूप में कार्य करती है। तीसरा कह रहा है कि भारत, चीन, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं काराकोरम श्रृंखला में मिलती है। इसका आंसर अब आपको 1 और 3 आंसर हो जाएगा। कौन कौन? 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 और 3 आंसर, यानी कि इसका आंसर जो 2 और 3 होएगा, मतलब कौन कौन होएगा कि यह सिंधु आराकान नदी घाटी के लिए ये वाटर शेड के रूप में कार्य करती है। तीसरा कह रहा है कि यह चीन, भारत, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, तजाकिस्तान की सीमा काराकोरम श्रेणी से मिलती है। तो पहला का हमको आंसर होएगा 2 नंबर, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? तो योजना आयोग का संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जो भी प्रधानमंत्री होता है वर्तमान में वही होता है। तो अभी योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग का स्थापना कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया। क्वेश्चन नंबर देखते 3 नंबर की किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ है? तो इल्तुतमिश का हुआ है। किसको बोलते हैं? क्वेश्चन 3 था कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? इल्तुतमिश को। क्यों? इल्तुतमिश को। क्वेश्चन 4 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन नहीं करता है? तो मैकमोहन करता है भारत चाइना के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश के साथ नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिनांक रेखा नहीं करता किसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कल भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को विधिनिष्ठ नहीं है? यानी कि 8वीं अनुसूची में 8 भाषा का उपयोग किया गया, ठीक है। भाषाओं का जैसा कि उसमें क्या कह रहा कि भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत है, सिंधु है, उर्दू है, अंग्रेजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 में आता है कि भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग में है? तो मेघालय जो है जनसंख्या में भी और एरिया में भी दोनों समान रैंक पे है, समान स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है? सबसे ज़्यादा एरिया आपको हो जाएगा किसका? राजस्थान का। उसके बाद एमपी का, उसके बाद कहाँ? महाराष्ट्र का। इमेज का याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा राजस्थान का, उसके बाद एमपी का, उसके बाद राजस्थान का, महाराष्ट्र का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको जाएगा यूपी में। पृथ्वी का आकार जियोड है। कैसा है? जियोड है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको जाएगा 4 नंबर। 8 में आते हैं कि विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक से तेजी से बढ़ने वाले पुंज क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। 9 का 1 नंबर सुपोषण। क्वेश्चन 10 में आते हैं। पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य सबसे पहला स्थान पे है? तो पहला स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखते हैं। पोतभंजक में पहला स्थान गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 10 का 3 नंबर। 11 में आते हैं कि जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो अर्जेंटीना के साथ। किससे? अर्जेंटीना के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिएगा। करा कि चालुक्य जो आपको किससे होगा? किस वंश से है? तो चालुक्य आपको एक मलखेड़, दूसरा का
पहला का एक दूसरा का दो हो जाएगा। होयसल वंश के बाद आप ही राष्ट्रकूट वंश का वारंग राजधानी पूछ रहा है तो राष्ट्रकूट का 3 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 3 का 1 नंबर, सॉरी जी। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन हमें क्या कह रहा है। तो ऑप्शन है इसमें कि चालुक्य वंश का कहाँ था राजधानी, तो चालुक्य वंश का 1 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ पे, वारंगल में। होयसल वंश का कहाँ था, तो 2 का आपको हो जाएगा कहाँ पे, 4 उनका होयसल वंश का द्वार समुद्र। 3 का राष्ट्रकूट वंश का, राष्ट्रकूट कहाँ था, तो मलखेट आने के मान्यखेट, 3 का फर्स्ट नंबर। 4 का काकतीय का वारंगल, 4 का 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। 13 कह रहा है कि आपको की 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है, तो विश्व में सबसे लंबी मूर्ति महात्मा गांधी का कहाँ है, पटना में। पटना कहाँ पे, गांधी मैदान में। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है, तो शिलालेख का कैवा शिलालेख, 13वां शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि गांधी जी की न्यासीता की अवधारणा पूंजीवादी समाज को समाजवादी समाज में रूपांतरित करती है। 15 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 का निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज वृक्ष घोषित किया है, यानी कि वहाँ का राष्ट्रीय जो वृक्ष होगा वो नीम होगा, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। 16 का 4। 17 में आते हैं। सर्वोच्च रेखा सम्मान किस स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, तो उच्चता यानी कि ऊंचाई भूमि को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सर्वोच्च रेखा बोलते हैं। 17 का 3 नंबर। 18 में आते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। कौन है, स्वतंत्र कुमार। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किया है कब, 1910 में बनाया गया था। इस संस्था को 2010 में बनाया गया था। क्वेश्चन 19 में आते हैं लोग कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बनाया है। अधिनियम कब बनाया है, तो छत्तीसगढ़ का स्थापना कब किया गया था, 2000 को याद रखिएगा। 2000 का स्थापना किया गया छत्तीसगढ़ का। इस टाइम 2000 में 3 राज्य बना था, कौन कौन, झारखंड, छत्तीसगढ़ है कौन, उत्तराखंड, तीनों स्टडी एक बार बना था 2000 को, 1 नवंबर, 15 नवंबर और 9 नवंबर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन 20 में आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद आपको 16 में है, कितना, 16 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं कि बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है, तो क्वार्ट्ज में। किसमें, क्वार्ट्ज, बलुई पत्थर क्वार्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 22 में आता है कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों करती है। इसमें करती है, कौन करती है, केंद्र, केवल राज्य सरकार व्यवसाय कर पर वसूली करती है। क्वेश्चन नंबर 22 का 23 में आता है निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है, और लोकतांत्रिक स्थिति कौन प्रतिकूल है, तो तानाशाह जो है उल्टा है लोकतंत्र का। 24 में आते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है, मूल अंतरण, मूल संग्रह, कीमत स्थिरीकरण या तो मूल मापन, तो कौन है, कीमत स्थिरीकरण जो है पूंजी का कार्य नहीं है। 24 का 3। 25 में आते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडाबेटा और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। नीलगिरी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है, तो चाय का। 26 में आते हैं बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, ऐसा देश जिसमें कोई आयात ना हो, कोई निर्यात ना हो। ऐसे में कौन, उत्तरी कोरिया के पास ना कोई देश वहाँ आयात करता है, ना कोई वहाँ देश को निर्यात करता है, तो उसके पास बंद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। 26 का आपको हो जाएगा 4। 27 में आते हैं गंधार कला किसके अधीन फली फूली है, तो कुषाण काल की फली फूली है गंधार कला। 27 का 28 में आते हैं कि संतुलन स्थिति में क्या होती है। 28 का आपको 4 नंबर, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है जी। क्वेश्चन 29 का रखा आपको जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। यह किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था कि जहाँ कोई कानून नहीं हो, कानून, वहाँ कोई स्वतंत्र नहीं होती है। यह जॉन लॉक ने कहा था। 29 का 4। 30 में आते हैं भारत के
गोगोना संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। जी, तो 30 का आपको हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा कि यह सर्वाधिक सरल और सबसे छोटा भारतीय ग्रामीण संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, उसके बाद 3 में आइए कि यह बांस के एक टुकड़े से निर्मित मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जो एक सिरे पर फटा होता है। 31 में आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर है, तो भाग 4 में है। किस में किया गया, तो भाग 4 में नीति निर्देशक चर्चा किया गया। 31 का 3 नंबर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न में से किस अधिकार को हटाता है, तो किसको, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार श्रेणी से हटा दिया गया था। 32 का 3, 33 में आते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह प्रथम बिहार का मुख्यमंत्री था। क्वेश्चन नंबर, बिहार का स्थापना कब किया गया था, तो 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना किया गया। तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है। डिगबोई आसाम का है, डिगबोई आसाम का। इसका स्थापना किया गया था इस डिगबोई का आसाम में। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आते हैं 30। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका भी मृत्यु हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, तो पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स खेलता है। इसको बोलते हैं स्कूनर, बोलते हैं हम लोग, क्या स्कूनर, पंकज अडवाणी। क्वेश्चन 37 में आता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का कौन होता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अब देखते हैं कि राज्यसभा, अच्छा देखते हैं संसद आता है। संसद अनुच्छेद कितना आता है, 79 में। लोकसभा अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा अनुच्छेद कितना में, 80 में, याद रखिएगा। राज्यसभा 80, लोकसभा 81, संसद 79 में आता है। क्वेश्चन नंबर 37 का 2 नंबर 38 में आते हैं। 38 कह रहा है कि आपको कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्कदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुआ था, तो मुंगेर से। जी, मुंगेर बिहार का एक जिला मुंगेर। FDI का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 39 का 2 नंबर 40 में आते हैं, फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर का निर्देशक और डायरेक्टर कौन था। स्मल डॉग मिलीनियर का डायरेक्टर कौन था, तो डैनी बॉयल। कौन था, डैनी बॉयल। क्वेश्चन नंबर 41 में आता है, बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी, तो हे गंगा मैया तोरे पीर चढ़ाने की भोजपुरी की, बिहार की भोजपुरी की प्रथम फिल्म था हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़े हो। तो 41 का 3 है। 42 आते हैं, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर, यानी पश्चिम कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं। कहाँ पे है, तो पश्चिम में है। कहाँ पे, पश्चिम में है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है। जी, 42 का 4 नंबर। 43 में आते हैं, यह गलती से लिखा गया है 44। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। कब दिया गया था, 1950 में दिया गया था। 45 में आते हैं हम लोग, 45 का रहेगा कि 44 का रहेगा कि जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार की पटना में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तानी मजाहिब को रचना किया था। कौन था, मोहसिन फानी। कौन था, मोहसिन फानी। 45 में आता है, विष्णुपथ मंदिर कहाँ है, तो विष्णुपथ मंदिर कहाँ पे, बोध गया, यानी गया में है, जहाँ पे भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं कि बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, कब घोषित किया गया था, 2002 में किया गया था। बोध गया याद कैसे रखना है, जैसे गया हो लिखते हैं 2 अक्षर का, ठीक है।
तो गया 2 अक्षर का था 2, यानी कि 2002 में इसको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 47 में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान बिहार के जीरा देवी के ज़िले में किया गया था। तो जीरा देवी बिहार के किस ज़िले में है? तो सीवान में। कहाँ पे? सीवान में। बिहार का कहाँ पे? सीवान में। 48 में आते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो कहाँ पे है? इसरो बंगलौर में है। इसरो का स्थापना कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 को स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 में। बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस प्रकाशन कब किया गया था? इसका प्रकाशन 1894 में किया गया था। 49 का 1 नंबर। 50 में था कि बिहार राज्य में कहाँ प्रस्तात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो कहाँ पे? नालंदा, वैशाली, बोधगया, सभी जगह किया गया। प्रस्तात्विक संग्रहालय की स्थापना नालंदा, वैशाली, बोधगया तीनों जगह किया गया। 50 का 4 51 में आते हैं। और यहाँ सब लोग का 25 तो साइंस होगा। कल कृपनिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचाने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो तापमान बढ़ने पर घटता। तापमान बढ़ने पर घटता। 51 का 2 नंबर। 52 में आते हैं कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी। यह बिल्कुल सही है जी। जल का जो घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 52 का 2। 53 में आते हैं। 53 करा कि विकिरण की प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो कौन था? फ्लैंग था। कौन? फ्लैंग। 54 में आते हैं कि जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्च ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं? तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। 54 का 3। 55 में आते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे के बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? खाना पकाने के बर्तन में के नीचे का हिस्सा, बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो क्योंकि काला सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। 56 में आते हैं। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है। क्योंकि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी है। क्यों? क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक ज़्यादा होता है। 56 का 1 नंबर। 7 में आते हैं। एक सफ़ेद तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक सफ़ेद तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप का खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होता है जी। ताप का खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। 57 का 2। 58 में आते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है तो द्विक्षारिकी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। इसी को बोलो क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसी है? द्विक्षारिकी। 59 में आते हैं। 9 करा कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी होती है? तो नाइक्रोम हो जाएगा। कौन सा? नाइक्रोम। 60 में आते हैं लोग। 60 को करा क्या कहूँ? नींबू के रस में pH का मान कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान अनुमानतः कितना होता है? 7 से कम होता है जी। 7 से कम। 61 में आते हैं। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो कहाँ पे? कैथोड पे। कहाँ पे एकत्रित यानी जमा होता है? तो कैथोड पर। 61 का 3। 61 का 3। 62 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? तो एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त और स्कंदक है। 63 में आते हैं। सोडा वाटर में कौन सा गैस होती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है। सोडा वाटर में कौन सा गैस होता है? CO2। 63 का 3 नंबर। 64 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? तो धातु अगर पूछा जाए, अधातु पूछा तो धातु में पूछा जाए तो पारा यानी मरकरी। अधातु बोले तो ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होती है? 35 होती है। कितना? 35। 65 में आते हैं। 64 का 2 नंबर। 65 में आते हैं कि मृदा में फास्फोरस को पादप पोषक तत्व के रूप में जोड़ने, संरक्षित करने और उत्प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किन जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो 65 का आपको जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। कौन सा? कि माइकोराइजल फफूंद को प्रयोग किया जाता है।
एक नंबर 65 का एक नंबर 66 में आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए यानी सीसा के लिए प्रवेशी वायु गुणवत्ता का मानक 24 घंटे का औसत होती है। 24 घंटे का औसत क्या होता है, कितना होता है, तो 1.5 यूजी पर मीटर की होता है। 67 में आता है कि यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए, यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। 68 में आते हैं कि वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है, तो ग्रेटर देन कितना, 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 69 में आता है भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है, तो 40 से 45 डेसिबल के बीच हम लोग स्वीकार करते हैं, सुन सकते हैं। 70 में आते हैं कि काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था केरला में। कहाँ पे, केरला में। 71 प्रदूषण यानी कि सीमा पार प्रदूषण या तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर यानी SO2 NO2 का दोनों का सल्फाइड से अम्ल वर्षा होती है। 72 में आते हैं आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखा था कौन, गैलीलियो ने देखा था। कौन देखा था, गैलीलियो। 72 का एक। 73 में आते हैं यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। जी, अगर देखा जाए तो पश्चिमी और पूर्वी का अंतर, जो इंडिया का अंतर है दोनों, सूर्य डूबने का सूर्य उगने का, तो दोनों का अंतर 2 घंटा का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का दोनों का जो है अंतर, सूर्य और सूर्यास्त का अंतर, सूर्योदय का सूर्यास्त का अंतर 2 घंटा का अंतर पड़ता है। 74 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि जो रोग जल के द्वारा होता है, तो हैजा जल के द्वारा होता है। देखते क्वेश्चन लास्ट हम लोग 75वां। तो दोस्तों ये किरण प्रकाशन का हम लोग का 75 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक सुग्राही निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहलाता है, नोटबुक या तो कंप्यूटर, यानी 75 का एक नंबर। तो दोस्तों ये था, आप लोग बताइएगा कितना, कमेंट करके आपका कितना सही और कितना गलती हुआ। तो चलते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।